नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आज आपका डेट हो गया 18 सितंबर 2024, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया है। तो आज किन किन जिलों में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा भेजा जाएगा, इसको लेकर भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ बहुतों को अभी तक पहली किस्त का राशि नहीं मिला है। बहुतों को पहली किस्त तो मिल गया है, लेकिन जो दूसरी किस्त है वो अभी तक नहीं मिला है। बहुतों को पहली किस्त भी नहीं मिला है और दूसरी किस्त भी नहीं मिला है। तो क्या कारण है कि आपके अकाउंट में पैसा अभी तक नहीं गया है? तो उन सभी कारणों का समाधान आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो पे कंप्लीट बने रहिए। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले एक चीज आपको दिखाना चाहते हैं। आप लोग थोड़ा सा नीचे आइए और यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बोला गया है। और ये खुद सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा एक्स पर पोस्ट किया गया है, ट्विटर पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है आप लोग ध्यान दीजिए। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना यानी कि JMMSY के अंतर्गत आज लालपनिया की पवित्र भूमि से प्रकृति पूजा करम पर्व की पूर्व संध्या पर राज्य की मेरी लाखों बहनों के बैंक खाते में योजना की दूसरी किस्त प्रदान करने का परम सौभाग्य मिला। यानी कि सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देते हैं, बहुत सारे जो कैंडिडेट है, बहुत सारे जो लाभुक है वो कमेंट्स कर रहे हैं कि अभी तक तो दूसरी किस्त का राशि ही भेजी नहीं गई है। तो ये आपका गलत फहमी है, क्योंकि ये यहाँ पे साफ साफ आपको बता दिया है। ये खुद सीएम हेमंत सोरेन के जो ट्वीट है वो हम दिखा रहे हैं आपको, और ये यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि दूसरी किस्त का जो राशि है वो आपका 13 सितंबर 2024 को ही भेजा जा चुका है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है देख लीजिए। ये योजना मेरी लाखों बहनों के लिए अनवरत चलने वाली है। यानी कि ये जो योजना है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये अनवरत चलने वाली है। ये आपका बंद नहीं होगा, ये हमेशा चलने वाली योजना है। फिर बोला कि आप सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। यानी कि देख लीजिए, ये 13 सितंबर को आपका भेजा गया है दूसरी किस्त का राशि, लेकिन उसके बाद से अभी तक आपके अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आया? इसका रीजन है। इसका रीजन क्या है? थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, लगातार बैंक बंद होना। अब लगातार बैंक बंद कैसे होना, ये चीज़ अभी आप समझ लीजिए। देख लीजिए, आपका जब दूसरी किस्त का राशि जारी किया गया वो डेट था आपका 13 सितंबर, है ना। 13 सितंबर को आपका दूसरी किस्त का राशि जारी किया गया, लेकिन उसके बाद 14 तारीख को भी बैंक बंद था, 15 तारीख को भी बैंक बंद था, 16 तारीख को भी बैंक बंद था, 17 तारीख को भी, मतलब जो ऑफिस है, जो बैंक है, 17 तारीख को लगता है खुला था, लेकिन 17 तारीख को आपको मालूम होगा कि कल आपका विश्वकर्मा पूजा था, 17 तारीख को, ठीक है। तो ये जो कारण है आपका, लगातार बैंक बंद रहने के कारण आपका जो पैसा है वो नहीं भेजा गया है। यानी कि 13 तारीख को जो भेजा गया है जिसके अकाउंट में, उसके बाद तो लगातार बैंक बंद था, जिसके कारण से आपके अकाउंट में पैसा नहीं भेजा गया है, ठीक है। ये पहला कारण है। अब आपके अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा। अब आपका जैसे कि आज से चालू हो गया, आज से स्कूल वगैरह सारा चीज़ खुल भी रहा है, बैंक भी खुल रहा है, मतलब सारा ऑफिस भी खुल रहा है, ठीक है। तो आज से आपके अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा और आपको मिलेगा अब पैसा, ठीक है। अगर आपका सारा चीज़ सही है, यानी कि पहली किस्त अगर आपको मिल गया है तो दूसरी किस्त आपको 100% मिलेगा, दूसरी किस्त, ठीक है। ये चीज़ हो गया क्लियर। अब जो अगला प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा नीचे आइए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डीबीटी ऑन नहीं है। अब ये डीबीटी है क्या भाई? डीबीटी है क्या चीज़, और ये ऑन रहे ना रहे इसका मतलब क्या होता है? तो डीबीटी अगर ऑन नहीं है ना आपका, तो फिर आपका जो पैसा वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये चीज़ भी आप समझ लीजिए। पहला जो किस्त है आपको मालूम होगा, जब पहला किस्त है वो आपके बैंक अकाउंट नंबर से भेजा गया था, लेकिन दूसरा किस्त आपको डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा, डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है। और इसका जो सारा का सारा हम आपको जो इसका प्रोसेस है वो आपको बताएंगे। आपको वीडियो पर सिर्फ बने रहना है, ठीक है। डीबीटी का मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं आपके पास दो अकाउंट्स हैं, आपके पास दो अकाउंट्स हैं। एक मान लिया कि बैंक ऑफ इंडिया का है और दूसरा आपके पास है स्टेट बैंक,
ठीक है, स्टेट बैंक मान लेते हैं, SBI, ठीक है, SBI का एक है आपका बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा SBI का है। तो ये जो दो अकाउंट आपके पास है, अगर आधार कार्ड आपका जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया में लिंक नहीं है, लेकिन SBI वाला में आपका आधार कार्ड लिंक है, और आप जब फॉर्म भरे थे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का, उस टाइम पे आप दिए थे बैंक अकाउंट वाला नंबर, मतलब बैंक ऑफ इंडिया वाला जो अकाउंट नंबर है वो दिए थे, ठीक है। जब आप फॉर्म भरे थे तब आप बैंक ऑफ इंडिया वाला अकाउंट नंबर डाले थे, लेकिन अगर आपका आधार कार्ड इसमें लिंक नहीं है और SBI में अगर आपका लिंक है तो आपका पैसा SBI में भी जा सकता है, मतलब ये दोनों में से किसी में आपका भेजा जाएगा। लेकिन अधिकांश भाग में जो SBI है, यानी कि जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक है, उसी में आपका भेजा जाएगा। वैसे ही अभी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और सबसे पहले आपको DBT ऑन कर लेना है। DBT अगर ऑन नहीं है तो आपको DBT ऑन कर लेना है। और इसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपना जो ब्रांच जहाँ पे आप खाता खुलवाए हैं वहाँ पे आपको जाना है, और वहाँ पे जाके आपको बोलना है कि DBT का एक फॉर्म दीजिए। DBT का फॉर्म मिलेगा, DBT का फॉर्म आपको भर लेना है। आपको 3 जगहों पे साइन भी करना पड़ेगा। अगर आप साइन करते हो तो साइन कीजिए, अगर आप लोग साइन नहीं करते हो, अगर आप लोग ठेपा देते हो, अंगूठा देते हो, तो आपको अंगूठा दे देना है, ठीक है। 3 जगहों पे आपका होगा, ठीक है। DBT कब तक चालू होगा ये भी आपको बता देते हैं। DBT कितने दिनों में चालू होता है? तो DBT जो है ये आपका चालू हो जाएगा 24 घंटों में। 24 घंटों में आपका DBT चालू हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज? तो DBT सबसे पहले चालू करवा लीजिए, यानी कि अभी आधार कार्ड से आपका पैसा भेजा जा रहा है मैया सम्मान योजना का, ठीक है, आधार कार्ड नंबर से। तो DBT आपको चालू करवा लेना है, और इसके लिए आपको आधार कार्ड का जो नंबर है वो अपलोड करवा दीजिएगा अपने अकाउंट पे, ठीक है। ये चीज़ भी हो गया। दूसरा चीज़ क्या था कि कुछ दिन पहले आपको मालूम होगा, चलिए तो मैं थोड़ा सा नीचे ही चलता हूँ, वहाँ पे लिख ही दिया हूँ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देख लीजिए। फॉर्म स्वीकार नहीं है, यानी कि कुछ दिन पहले एक नोटिस भी आपका जारी हुआ था झारखंड सरकार के द्वारा, और उसमें साफ साफ आपको कह दिया था कि बहुत सारे जो कैंडिडेट है उनका बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड इसमें गलती था, और इसको सुधारने का मौका भी दिया गया था। अगर आप सुधारे हो तो आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि आपका अगर वेरिफिकेशन हो गया तो आपके अकाउंट में पैसा आ ही जाएगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन अगर आप लोग सुधारे नहीं हो तो फिर आपका दिक्कत तो रह ही गया है, आपको सुधारना पड़ेगा तभी आपका पैसा आएगा, ठीक है। और सुधारने का जो मौका आपको मिल रहा है, एक तो मैया सम्मान योजना जो आपका एक प्रोग्राम चल रहा है ना सरकार आपके द्वारा, कार्यक्रम में जाके आप सुधार सकते हो, ठीक है। तो फॉर्म सबसे पहले आपको सुधार लेना है। फॉर्म अगर आप लोग सुधारे नहीं हो तो उसमें भी आपका पैसा नहीं आएगा। और एक चीज़ जैसे कि आपको बता देते हैं दोस्तों कि आप लोग बैंक में जाके आप लोग ज़रूर पता कीजिएगा। क्या पता करना है? आपका अगर 2 खाता है, दोनों खाते को आप लोग एक बार अपडेट करवा लीजिए। अब जो नंबर डाले हो उसको भी अपडेट करवा लीजिए, ठीक है। मतलब जो अकाउंट नंबर आप डाले हो उसको अपडेट करवा लीजिए, साथ ही साथ आधार कार्ड लिंक है या नहीं है उसको भी आपको कर लेना है। आधार कार्ड लिंक नहीं रहेगा तो फिर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, इसीलिए आधार कार्ड लिंक करवा लीजिए, DBT ऑन करवा लीजिए। DBT ऑन नहीं करोगे तो फिर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, तो DBT ऑन करवा लो, ठीक है। दूसरा है, बहुतों का पैसा आ जा रहा लेकिन मोबाइल पे मैसेजेस नहीं आ रहा, मोबाइल पे। तो मोबाइल पे मैसेज ना आना इसका भी एक कारण है। क्यों नहीं आ रहा? तो मोबाइल पे मैसेज आपका नहीं आ रहा है आप ही के कारण। क्यों? क्योंकि आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आपके अकाउंट नंबर से। जब आपका मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा आपके अकाउंट नंबर पे, तब आपका जो मैसेजेस है वो आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मोबाइल नंबर आप लिंक करवा दीजिए, ठीक है। और ये समय ज़्यादा समय नहीं लेता है, आपका 24 घंटा में लग हो जाएगा। तो ये आपको करवा लेना है, इसी कारण से आपका मैसेज नहीं आया है। बाकी जो नए भरे हैं उनका भी जो प्रोसेस है वो क्लियर हो गया है, यानी कि वेरिफिकेशंस होगा और आपके अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा। वेरिफिकेशंस कंप्लीट है और अगर आपका सही पाया गया है तो आपके अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा। और आपको बता भी दिया था कि 18 से लेकर 50 साल तक जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी बहनें हैं, जितने भी बेटियां हैं, उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। और इसका भी अप्रूवल होना स्टार्ट हो गया है, और बता दिया गया था कि 15 सितंबर से आपको भी पैसा मिलेगा। लेकिन 15 सितंबर से तो अभी पैसा ही नहीं आया है। 14, 15 और 16, 17 को आया होगा लगता है, लेकिन 14, 15, 16 को नहीं आया है पैसा,
क्योंकि लगातार बैंक बंद है, लगातार त्यौहार था, इसी कारण से आपका जो पैसा वो नहीं भेजा गया है। लेकिन अब आपका फटाफट पैसा आएगा। और एक चीज़, बहुत सारे जो कैंडिडेट है, बहुत सारे जो लाभुक है, वो कहते हैं कि सरकार ने तो कहा था कि हर माह की 15 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा घुस जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रोसेस है। सभी के अकाउंट में क्या एक दिन में पैसा घुसा है? आपको मालूम होना चाहिए कि जब पहली किस्त की राशि आपके अकाउंट में डाला गया तो क्या एक ही दिन में आपके अकाउंट में मतलब एक ही दिन में सभी के अकाउंट में पैसा डाला गया? ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि आपके भी अकाउंट में पैसा आएगा, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। लगभग 10 से 15 दिनों के अंदर सभी के अकाउंट में पैसा भेजा गया था। एक दिनों में पैसा नहीं भेजा गया है, इसीलिए आपको इंतजार करना होगा, आपके भी अकाउंट में पैसा आएगा। ठीक है, इंतजार कीजिए, आज से लेकर 4 से 5 दिनों तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।